एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो नए नए बच्चे होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करने की सपने देखते हैं, और बीपीएससी यूपीएससी वो अनदर एग्ज़ाम, एसएससी सीजन, सारे एग्ज़ाम के बारे में मैं बोलने वाली हूँ। जो नए बच्चे होते हैं वो एक उम्मीद के साथ दिल्ली आते हैं पढ़ने के लिए, मुखर्जी नगर या ओल्ड राजेंद्र नगर। तो हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पे इन सब चीज़ों के ही बारे में आज बात होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर होते हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे इतने सारे बुक्स वगैरह हैं। यहाँ पे इतने सारे ब्रोकर हैं, चाहे पीजी का ले लो या और क्या बोलते हैं कोचिंग वगैरह का ले लो। जैसे हम नए नए बच्चे, हम जब घर से बाहर आते हैं तो हमें पता नहीं होता है ना कि कहाँ पे क्या मिल रहा है, कहाँ पे कैसे कोचिंग है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। तो जी, जैसे कि आपको यहाँ पे दिल्ली आ रहे हो कहीं से दूर दराज से, तो यहाँ पे जब आप दिल्ली आ रहे हैं तो जैसे हम स्टार्टिंग में फेस करते हैं पीजी या रूम के बारे में। यहाँ का जो पीजी है, आपको खाना वाना जो पीजी का होता है वो मतलब नॉर्मल ही फूड रहेंगे। तो और इस पीजी का जो रेंट रहता है, जैसे हम लड़कियों की पीजी की बात, हम जैसे हम पीजी में रहते हैं तो इस पीजी का जो रेंट है वो 6,000 है। आई मीन और इसका बिजली बिल आपको लगेगा। तो बिजली बिल और प्लस पीजी का, यहाँ पे पीजी का जो रेंट है ये इतना है। और जैसे कि इसमें क्वालिटी वाइज, जैसे आप सिंगल रूम में रहोगे तो उसका 8,000 लगेगा। आप डबल में रह रहे हैं तो 6 और 6.5 के बीच आपको मिलेंगे, 7 के भी मिलेंगे। मतलब वो डिपेंड ऑफ करता है कि आपका रूम कैसा हो। जैसे अभी मेरा रूम मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये इस टाइप का रूम है, डबल बेड है। तो अभी मेरा एक बेड खाली है इसमें, क्योंकि मेरी मेरी जो रूममेट थी वो घर चली गई है। आई थिंक वो आएगी कि नहीं आएगी नहीं पता, बट अभी फ़िलहाल करके वो खाली करके गई है। तो ये रूम अभी खाली है, तो मैं अभी हूँ। तो और उसके बाद बिजली का बिल ना, तो 400 मतलब महीने के जैसे 2 व्यक्ति हम रूम में रह रहे हैं तो 500 आ जाते हैं। 400-500 महीने का आते हैं बिजली बिल, तो 250-250 बच जाता है। चलो बिजली का मतलब ये हो गया। अगर आपको पीजी लेनी है तो आप ऑनलाइन सर्च करना मुखर्जी नगर पीजी। तो वहाँ पे अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हो तो आपको बहुत सारे फेक वहाँ पे मिलेंगे, ब्रोकर के नंबर मिलेंगे। तो उन सब पे कॉल बिल्कुल मत करना, ठीक है। मैं आपको बता दे रही हूँ, आप यूट्यूब में ही सर्च करना कि मुझे पीजी चाहिए। तो बहुत सारे भैया हैं जो सिर्फ पीजी के लिए वीडियो बनाते हैं, रूम जा के दिखाते हैं, वीडियो में उनके रहते हैं। तो अगर आप वो वहाँ से अगर आप नंबर निकाल करके आप कॉल करते हो, वो डायरेक्ट पीजी ओनर का ही नंबर रहता है। अगर उनको कॉल करते हो तो आप ब्रोकर से बच सकते हो। पीजी का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। अब मैं बात करने वाली हूँ, ये जो विंडो खुली है ना, तो मेरे को लगता है कि कहीं साइड से मेरी बगल की लड़की ना आ जाए देखने के लिए। तो जब कोई आ जाती है तो हम कुछ बोल नहीं पाते हैं ना, तो ऐसी वाली प्रॉब्लम मेरे को है। और जब हम कोचिंग की बात करते हैं तो देखो, जैसे कि मैं पीडब्ल्यू से ऑनलाइन कोचिंग लिया है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे गांव से आते नया नया, उनके पास मोबाइल मिला रहता है, तो वो उतना सर्च नहीं कर पाता है जितना हम सब मोबाइल को यूज कर रहे हैं ना। हमें भी टाइम लगा था। और मेरे को पता नहीं भगवान ने हमको गाइड किया है कि मैं कभी भी गड़बड़ चीज़ों में पड़ी नहीं हूँ। मतलब बेस्ट चीज़ें हमारे पास आती रही हैं, भगवान के भरोसे मैं हूँ। और मुझे लगता है हर व्यक्ति को भगवान के भरोसे रहनी चाहिए, ताकि उनके साथ गलत ना हो, और कुछ चीज़ें अपने भरोसे भी होनी चाहिए करनी। तो अब हम कोचिंग की बात करते हैं। तो देखिए, कोचिंग जैसे खान सर का ऑनलाइन बैच है, आप वहाँ से ले सकते हो। ऑफलाइन की बैच है तो आप पटना वगैरह में अगर रह रहे हो तो वहाँ पे भी जाके ले सकते हो। और मैं कोचिंग की नाम बता रही हूँ, जैसे कि पीडब्ल्यू हुआ, दृष्टि वगैरह तो बहुत महंगा है गाइस। तो अगर आप मतलब इतने अफोर्ड करते हो 1.5-2 लाख 2.5 लाख, तो आप दृष्टि हिंदी माध्यम के मुखर्जी नगर में है, और इंग्लिश माध्यम के नोएडा या करोल बाग में है, तो आप वहाँ पे ले सकते हो। और पीडब्ल्यू आपको सस्ता पड़ेगा, और पीडब्ल्यू ऑफलाइन भी है मुखर्जी नगर में, तो आप वहाँ पे भी जा कर के पढ़ सकते हो। और इसका यूपीएससी और बीपीएससी का पीडब्ल्यू दोनों आता है। और आप और सब कुछ, संस्कृति आईएएस है। विजन की बात मैं नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि विजन में मेरी एक फ्रेंड की बहन है जो वो पढ़ती है, बट उनका मतलब गड़बड़ थोड़ा सा चल रहा है विजन की। तो मैं विजन की बात नहीं, वैसे तो बेस्ट हो, मतलब बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर है वो। और मैं बात करना चाहूँगी, टेरिया टेरिया करके हैं, बीपीएससी में इस बार का बहुत अच्छा रिजल्ट वहाँ से आया है।
तो आप ऑनलाइन भी देख लो, और अरे गूगल है देखो, वहाँ से भी देख लो और उनका बैच ले लो, वो भी सस्ता ही पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर ऑफलाइन जैसे आप घर से दिल्ली आ रहे हो, नए नए हो, और जैसे ही आप मुखर्जी नगर या पीजी शिफ्ट करोगे ना, तो आपके आसपास ब्रोकर ऐसे ही मंडराते फिरेंगे। आप जैसे कहीं बुक के दुकान वगैरह पे गए तो आपको पूछेंगे कोचिंग चाहिए, कोचिंग चाहिए। तो इन चीज़ों में मत फंसना, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी हम गलत चीज़ों में फंस जाते हैं, और हमें कोचिंग के बहाने वो बेकार से, मतलब बेकार से नहीं, ऐसी कोचिंग ले जाएंगे जहाँ पे मतलब कुछ बनता ही ना हो, है ना। तो वैसे कोचिंग से क्यों जाना। इसीलिए कुछ अच्छे कोचिंग संस्थान हैं जो आप गूगल में सर्च करके, ऑफलाइन ऑनलाइन वो सारे पैसे भी बता देते हैं। आप गूगल में सर्च करोगे तो सारे इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी, देखो मैं कहती हूँ कि जो भी आपके मन में सवाल आए आप गूगल से पूछो, जो भी मन में आए आप गूगल से पूछो। वो सारे सवाल का जवाब देता है, एक एक जवाब, एक एक सवाल का जवाब देता है। जो हम दूसरों से पूछने जाते हैं वो गूगल भी बता देते हैं कि आप ऐसे करो, वैसे करो। तो यहाँ पे आपको कोचिंग के जो ब्रोकर हैं या पीजी के ब्रोकर हैं, आपको बहुत सारे, जैसे यहाँ पे स्टेशन, दिल्ली स्टेशन उतरोगे ना और बोलोगे भैया मुझे पीजी जाना है, ये मतलब अब नए नए आए हैं ये वो, तो आपको इतने सारे मतलब बताएंगे पीजी वीजी, उन सब चक्करों में मत पड़ना। और देखो मैं आपको, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, आप कहीं पे भी जाओ तो किसी को मत बोलो कि मैं नई नई आई हूँ और मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या है नहीं है। बिल्कुल मत बोलना। अगर आप ऐसा बोलते हो तो आप लॉस में जाओगे, क्योंकि वो लोग नए बच्चों का फ़ायदा उठाते हैं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे चीज़ ऐसा देखा है, मैंने महसूस किया है। वो तो मैंने इस पीजी को सर्च करा था मैप में जाके, गूगल गूगल पे नहीं, मैंने मैप पे पीजी सर्च करा था और मुझे ये मिल गया था पीजी। तो अगर आप दिल्ली आके सर्च करते हो कोई पीजी अच्छा सा, तो आपको पीजी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। लेकिन ब्रोकर के चक्कर में मत पड़ना, ना ही पीजी को लेकर के, और ना ही वो यहाँ की, देखो यहाँ पे मतलब पूरे भारत में जीएसटी है ना, मतलब इस पे 18% है ना शिक्षा पे जीएसटी। तो मैं बताऊंगी यहाँ के जो नोटबुक वगैरह हैं, पेन वगैरह हैं, उसके भी प्राइस मतलब 10 रुपीज़ हैं, 5 रुपीज़ के भी पेन आते हैं, 10 रुपीज़ के भी पेन आते हैं। और नोटबुक वगैरह 120, 80, 85, मतलब 50 से ऊपर ही रहेंगे नोटबुक वगैरह की प्राइस। अगर आप कंफर्टेबल हो, इतने अफोर्ड करते हो तभी आना। अदरवाइज़ आप घर में रह के पीडब्ल्यू जैसे एकदम इतना अच्छा कंटेंट रहता है पीडब्ल्यू का। आप पीडब्ल्यू एक बार ऐसे ओरिएंटेड क्लास होता है, आप वो जा करके देखो। जैसे आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आप कहाँ से बेच लोगे, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, सबसे बेस्ट तरीका है यूट्यूब में इतने सारे क्लास हैं। आप 10 दिन दो खुद को, और मतलब मैंने भी इसी तरह अपने आप को 10 से 15 दिन दिया था बैच को समझने के लिए, उसके बाद मैंने बैच लिया था। तो वैसे भी आप वैसे ही कर सकते हो, अच्छे से रिसर्च करो उसके बाद कोई चीज़ लेना। अन्यथा घर से बाहर आके, जैसे दिल्ली भाई कैपिटल शहर हैं, आपको पता ही है, और ये थोड़े से महंगे सिटी हैं। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है, यहाँ पे कोई अपना नहीं। आप 1 रुपए की कुछ भी लेने जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो आप ऐसा गलत कदम मत उठाना, गलत चीज़ों में मत पड़ना। और यहाँ के जो माहौल हैं, लाइब्रेरी वगैरह भी महंगा है। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हो, अगर आप फिक्स सीट कराते हो तो उसके 2000 आते हैं। इस तरह से मतलब 1000, 1200, 2000 ऐसे करके ही 1000 से ऊपर ही रहते हैं लाइब्रेरी के फ़ी। और मैं बताना चाहूँगी यहाँ के जो माहौल हैं, बहुत वाहियात माहौल भी हैं और बहुत अच्छे भी माहौल हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में रहना पसंद करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं, जैसे आपके अगर बॉयफ्रेंड नहीं हैं तो आपको मतलब ऐसी ऐसी कमेंट करेंगे, ऐसे बेकार बेकार वर्ड बोलेंगे, आपको जज भी कर सकते हैं कि तुम देखने में सुंदर नहीं हो, तो तुम ये नहीं हो, तो तुम वो नहीं हो, तुम मोटी हो, तुम पतली हो, तुम काली हो, इसलिए तेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। तो इन चीज़ों में मत पड़ना, और वो उसको प्रूफ करने के लिए अपना बॉयफ्रेंड भी मत बनाना, क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ बहुत बाहर से आके ये नौटंकीबाजी करती हैं। चाय वाय पीने जाती हैं ग्रुप में, पता नहीं मस्ती मजाक करते हैं। बट आप अगर पढ़ने आए हो, अपने माता पिता के बारे में सोचो। अगर आपकी
देखो वुमेन है, हम जब जो चीज़ देखते हैं तो वो चीज़ हमारे अंदर आने आता है भाई, हम अट्रैक्ट होते हैं उन चीज़ों से। तो देखो मैं जिस पीजी में रह रही हूँ, इस पीजी में ऐसी टाइप की कोई लड़की नहीं है, कोई क्लब व्लब नहीं जाती है, सब यूपीएससी वाली है, दिन रात मेहनत करती है। तो मैं मेरे को ये सब चीज़ें देख के, मेरी भी रूममेट थी, वो एकदम पढ़ते रहती थी, कॉलेज से आती थी पढ़ती रहती पढ़ती रहती। मैं सोचती थी यार कितना पढ़ रही है, जितना मैं बीटेक कर रही थी उस टाइम उतना ही वो पढ़ती थी। तो आप अपना जो फ्रेंड सर्कल बनाना वो पढ़ने वाले बनाना, और ऐसे लोगों से भी दूर रहना जो आप पे कमेंट कर रहा हो, आपको जलील करने की कोशिश कर रहा हो, आपके बारे में बुरे बुरे शब्द बोल रहे हो। उससे अच्छा आप अकेले रहने की कोशिश करना, और जो भी चीज़ आपको सर्च करना हो, कुछ भी जानना हो तो आप जानना, और किसी से ज़्यादा दोस्ती मत बनाना, क्योंकि दोस्ती बनाओगे तो फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। तो ये सब चीज़ें अपने आप में ध्यान में रखना। और बाकी बात यहाँ का जो है साग दाल चावल सब्जी जो गांव में महंगे मिलते हैं वैसे ही यहाँ पे भी मिलता है। सब्जी वगैरह मैं मानती हूँ बारी बारी में हम लोग गांव में लगा देते हैं, झींगा कद्दू आलू टमाटर प्याज ये सब थोड़े तो बारी में होते हैं, तो बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। बट उतना महंगा भी नहीं है, अब 10 रुपये आलू 20 रुपये केजी हैं। मैं क्योंकि मैं सब्जी बनाती हूँ, लहसुन प्याज मैं नहीं खाती, तो मैं पीजी से रोटी चावल लेती हूँ और सब्जी दाल अपने से बनाती हूँ, तो मेरे को सब्जी वब्जी का भाव पता है। तो ऐसे हैं, तो अगर आप आना चाहते हो तो आप बेहिचक आओ और आराम से पढ़ो लिखो। और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए पीजी के कोचिंग के रिलेटेड, तो मैं मुखर्जी नगर जाके मैं उन सब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर करके मैं आपको दिखा सकती हूँ। आप कमेंट करना, मैं आपको बनाऊँगी। और मैं यहाँ हूँ तो जितने सारे मेरे भाई बहन हैं गांव में जो दूरों दूरों रह रहे हैं, उन सब की मैं हेल्प ज़रूर करूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना वो आपकी बात है, बट कमेंट और लाइक कर दिया करो और पूरी वीडियो देखा करो। मुझे बस खुशी मिलेगी कि मेरी इन्फॉर्मेशन दूरों दूरों तक जा रही है। धन्यवाद एंड राधे राधे आप सबको, जय श्री राम, बाय बाय।